और मेरे बाबर आजम के फैंस अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद रिजवान के फैंस वालेकुम सलाम, और नसीम शाह के फैंस चलेगा कोने में। क्योंकि नसीम शाह के फैंस कुछ ऐसे ही होते हैं, वो खुसरे ही होते हैं, जाहिर सी बात है। मुझे नहीं पता कि नसीम शाह के कोई फैंस होते भी है कि नहीं होते। साले कमेंट सेक्शन में आकर मेरे ऐसे गालियां दे रहे जैसे मैं तुम्हारा जीजा लगता हूँ। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। ना बाबर आजम ना रिजवान भाई दोनों को टाटा बाय बाय कर दिया है पीसीबी ने। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या इस स्क्वाड से पाकिस्तानी टीम इंडिया से जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी। अगर हम पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की बात करें तो साइम यूब, फखर जमान और मोहम्मद हारिस सलमान इंडिया को आसानी से हरा देंगे। हाँ तो भाई पाकिस्तान के ना स्क्वाड का ऐलान हो गया और आकिब जावेद ने पता है क्या कहा है कि ये जो हमारी टीम है ना, ये इंडिया को भी हरा सकती है और ये किसी को भी हरा सकती है। एशिया कप में इंडिया के साथ साथ ये हर टीम को हराने की सलाहियत रखती है जो हमने टीम बनाई है। पाकिस्तान का एशिया कप का स्क्वाड आ चुका है। माइक हेसन और आकिब जावेद ने बैक किया है कि बाबर और रिजवान को हमने जो निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है। हम क्यों उनको T20 फॉर्मेट में नहीं देखना चाह रहे या क्या वजूहात हैं। काफी ज्यादा जोर बाबर रिजवान के ऊपर इस वजह से, जाहिर सी बात है मैं उनकी क्रिकेट के खेलने के तरीके को पसंद करूं ना करूं। पाकिस्तान के दो भले सुपरस्टार्स, बहुत ही शानदार और अति उत्तम खिलाड़ी, जिसमें सबसे आपको पता है कि पहले बाबर और रिजवान आते हैं और इनकी सिलेक्शन ना होना ये पहली दफा ऐसा हुआ कि पिछले 10 साल के अंदर बाबर किसी पाकिस्तान के टूर्नामेंट के अंदर, पाकिस्तान के नहीं बल्कि आप एशिया का भी टूर्नामेंट ले रहे हो ना, इंटरनेशनल तो है ना ये मतलब तो हमारा ये टीम मुकाबला नहीं कर पाएगी। नहीं देखो सीधी सीधी बात है कि यार एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम लोगों को मोर देन लाइक 70% हम लोगों को नजर ही यंगस्टर आ रहा है। ठीक है, आपको एक फखर जमान का एक्सपीरियंस है, चलो हसन अली को भी हम एक्सपीरियंस में काउंट कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी को आप एक्सपीरियंस में, और हारिस रऊफ को। इसके अलावा बांग्लादेश से सीरीज हारने वाले, अफगानिस्तान इंडिया को हराएंगे। ठीक है भाई, ख्वाब देखते रहो। ख्वाब देखने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। सोती हुई आंखों के भी देखो, जागती हुई आंखों के भी जो है कि ख्वाब देख लो। जो बाबर रिजवान की हेडलाइन आज बनी है ना, इट ऑल गोज बैक टू ऑल दोस पीपल जिन्होंने वेस्ट इंडीज की ओडीआई शुरू होने से पहले एक ख्वाब सजा लिए थे। लोगों ने कैटेगोरिकली, और बड़े पाकिस्तान के कुछ नाम है जर्नलिज्म में, उन्होंने बोला जी माइक हेसन मोहम्मद रिजवान से हारिस से नाराज हैं और रिजवान को उन्होंने गो हेड दे दी है। जय हिंद दोस्तों एशिया कप और यूएई ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। इस स्क्वाड में बाबर रिजवान का बहुत बुरी तरह से काट दिया गया है। हालांकि इसमें सलमान अली आगा को पाकिस्तान का कप्तान बनाया गया है, जिसका स्ट्राइक रेट बाबर और रिजवान दोनों से ही कम है। बाबर रिजवान के ड्रॉप होने पर पाक मीडिया में तरह तरह की बातें चल रही हैं। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया और क्या बोल रही है। और मेरे बाबर आजम के फैंस अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद रिजवान के फैंस वालेकुम सलाम, और नसीम शाह के फैंस चलेगा कोने में। क्योंकि नसीम शाह के फैंस कुछ ऐसे ही होते हैं, वो खुसरे ही होते हैं, जाहिर सी बात है। मुझे नहीं पता कि नसीम शाह के कोई फैंस होते भी है कि नहीं होते। साले कमेंट सेक्शन में आकर मेरे ऐसे गालियां दे रहे जैसे मैं तुम्हारा जीजा लगता हूँ। अबे बाबर, रिजवान, नसीम तीनों की छुट्टी हुई है, तीनों से मेरा क्या लेने देना। सालों की घटिया परफॉर्मेंस थी, इंतहाई बदबूदार नालायकी वाली परफॉर्मेंस देकर भी ये पाकिस्तान की शर्ट पहने हुए स्टेडियम के अंदर हग रहे थे, तो फिर इनका निकालना तो बनता था कि नहीं बनता था। लेकिन यहाँ पर तुम लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो कि तेरी वजह से बाबर को छुट्टी दे दी, और तेरी वजह से रिजवान को छुट्टी दे दी, और तेरी वजह से नसीम, और मेरे मामा के लड़के हैं जो मैं इनको सपोर्ट करूं या फिर इनको हटाऊं। भाई पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करो, कोई वर्ल्ड कप शल्ड कप जीतो, कोई इंडिया के खिलाफ मैच जीतो, कोई अफगानिस्तान को हराओ, कोई ऑस्ट्रेलिया को हराओ, तो हम भी माने। साला इंडिया के सामने जाते इनकी टट्टियां निकल जाती हैं, इंडिया के सामने जाते इनकी शलवारें उतर जाती हैं, और ये पाकिस्तान के बने पड़े हैं सुपरस्टार्स कि हम हैं जी सुपरस्टार्स, हमें आके सपोर्ट करो। बाबर हो, रिजवान हो, सबकी तरह ऐसी की तैसी करते हैं। और कौन कौन जो है सिलेक्ट होना चाहिए था, नहीं हुआ, या फिर किस किस को सिलेक्ट ना करके बहुत अच्छा किया, सब कुछ डिटेल में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। पाकिस्तान के दो भले सुपरस्टार्स, बहुत ही शानदार और अति उत्तम खिलाड़ी, जिसमें सबसे आपको पता है कि पहले बाबर और रिजवान आते हैं और इनकी सिलेक्शन ना होना ये पहली दफा ऐसा हुआ कि पिछले 10 साल के अंदर बाबर किसी पाकिस्तान के टूर्नामेंट के अंदर, पाकिस्तान के नहीं बल्कि आप एशिया का भी टूर्नामेंट ले रहे हो ना, इंटरनेशनल तो है ना, ये पहली बार ऐसा हो रहा है बाबर आजम उस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हालांकि इससे पहले जितने टूर्नामेंट्स हुए हैं बाबर मोस्ट में एज एन कैप्टन ही खेला है। तो आसानी से हरा देंगे, इंडिया को आसानी से हरा देंगे। हाँ तो भाई पाकिस्तान के ना स्क्वाड का ऐलान हो गया और आकिब जावेद ने पता है क्या कहा है कि ये जो हमारी टीम है ना, ये इंडिया को भी हरा सकती है और ये किसी को भी हरा सकती है।
एशिया कप में इंडिया के साथ साथ ये हर टीम को हराने की सलाहियत रखती है जो हमने टीम बनाई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है आकिब जावेद साहब ने। और फिर उसने पता है क्या कहा है कि बाबर और रिजवान का जो है ना T20 क्रिकेट है वो कभी नहीं खेलेंगे और उनका T20 क्रिकेट खत्म है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये बंदा कह रहा है यार आप किसी खिलाड़ी को सिलेक्ट नहीं कर रहे तो कम से कम उसकी डिसरिस्पेक्ट तो ना करो ना। और दूसरी बात, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा भाई 35-35 बॉल पे 100 मांगता है। 35-35 बॉल पे दोनों का 100 आना चाहिए इस टीम के खिलाफ। चपेड़े मारने हैं तुम लोगों को इस आकिब जावेद को जो बाबर की इतनी बड़ी तौहीन कर रहा है और फिर कह रहा है कि इंडिया को हरा देंगे। वाह, बांग्लादेश से सीरीज हारने वाले अफगानिस्तान इंडिया को हराएंगे। ठीक है भाई, ख्वाब देखते रहो। ख्वाब देखने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। सोती हुई आंखों के भी देखो, जागती हुई आंखों के भी जो है कि ख्वाब देख लो। भाई इसने जो बयान दिए ना, अब जो टीम सिलेक्ट हुई है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इंडिया को हराने की बात की है कि इंडिया को भी ये टीम हमारी हरा देगी और सबको हरा देगी, एशिया कप में किसी को भी हरा सकती है। और फिर जब बाबर और रिजवान की बात आई तो कह रहा है कि बाबर और रिजवान अब कभी T20 नहीं खेलेंगे। अरे वो तो टीम में है, वो तो क्रिकेट खेलेंगे। तू कब तक इस कुर्सी पे बैठेगा ये बता। 2025 के लिए पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। ना बाबर आजम ना रिजवान भाई दोनों को टाटा बाय बाय कर दिया है पीसीबी ने। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या इस स्क्वाड से पाकिस्तानी टीम इंडिया से जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी। अगर हम पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की बात करें तो साइम अयूब, फखर जमान और मोहम्मद हारिस, सलमान अली। अगर बॉलिंग की तरफ से बात करें तो शहीन शाह अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद हारिस सॉरी। तो जिस तरह की हमारी बैटिंग लाइन है, जिस तरह की हमारी बॉलिंग लाइन है, पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं कि क्या ये स्क्वाड जो है वो बेहतर है और क्या ये इंडिया के साथ मुकाबला कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैम क्या कहेंगे, जिस तरह का स्क्वाड है कोई मुकाबला होगा कि नहीं होगा। मैंने ना पहला स्क्वाड का वो देखा फोटो, आई हैव इट इन माय फोन ऑलरेडी एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है। सो यार देखो मुकाबला कैसे करेंगे। एक तरफ अभिषेक शर्मा है, एक तरफ हम लोगों को नजर आ रहा है जी सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर आल्सो नेवर डिसअपॉइंट, ही नेवर डिसअपॉइंट्स। और फिर उसके बाद द वन एंड ओनली हार्दिक पांड्या, द यूनिवर्सल ऑलराउंडर व्हेन इट कम्स अबाउट पाकिस्तान। मतलब तो हमारा ये टीम मुकाबला नहीं कर पाएगी। नहीं देखो सीधी सीधी बात है कि यार एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम लोगों को मोर देन लाइक 70% हम लोगों को नजर ही यंगस्टर आ रहा है। ठीक है, आपको एक फखर जमान का एक्सपीरियंस है, चलो हसन अली को भी हम एक्सपीरियंस में काउंट करते हैं, शाहीन अफरीदी को आप एक्सपीरियंस में और हारिस रऊफ को, इसके अलावा सारे रहे हैं बैटिंग लाइन में। सिर्फ हमारे पास एक एक्सपीरियंस है एग्जैक्टली फखर जमान एंड ऑल्सो उसके ऊपर भी डाउट्स हैं कि इवन ही इज गोइंग टू बी फिजिकली फिट और नॉट। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बता दो कि एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा स्क्वाड है जिसमें 70% के पास एक्सपोजर ही नहीं है जो एसीसी में फॉर द फर्स्ट टाइम खेलेगा। व्हाट आर वी गोना डू ब्रो, क्या होगा, क्या करना है। पाकिस्तान का एशिया कप का स्क्वाड आ चुका है। माइक हेसन और आकिब जावेद ने बैक किया है कि बाबर और रिजवान को हमने जो निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है। हम क्यों उनको T20 फॉर्मेट में नहीं देखना चाह रहे या क्या वजूहात हैं। काफी ज्यादा जोर बाबर रिजवान के ऊपर इस वजह से, जाहिर सी बात है मैं उनकी क्रिकेट के खेलने के तरीके को पसंद करूं ना करूं, बट इट रिमेन्स फॉर अ फैक्ट कि बाबर रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट का, करंट क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम है। तो जाहिर सी बात है हेडलाइंस भी उन्हीं के ऊपर बनेंगी कि वो लोग एशिया कप में मौजूद नहीं है। हालांकि अगर आप आकिब जावेद और माइक हेसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तहम्मुल से सुने, पेशेंस से सुने, तो एक कैटेगोरिक आपको बड़ी एक रेफरेंस मिल जाता है उनकी कन्वर्सेशन के अंदर, उनके जवाबात के अंदर, कि वो बाबर और रिजवान के ऊपर इसलिए ज्यादा कंसर्न नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले से फैसला किया हुआ था। ये जो बाबर रिजवान की हेडलाइन आज बनी है ना, इट ऑल गोज बैक टू ऑल दोस पीपल जिन्होंने वेस्ट इंडीज की ओडीआई शुरू होने से पहले एक ख्वाब सजा लिए थे। लोगों ने कैटेगोरिकली, और बड़े पाकिस्तान के कुछ नाम है जर्नलिज्म में, उन्होंने बोला जी माइक हेसन मोहम्मद रिजवान से हारिस से नाराज हैं और रिजवान को उन्होंने गो हेड दे दी है। फिर एक फ्लोरिडा में एक तस्वीर आई, मोहसिन नकवी, बाबर आजम साथ बैठे हुए थे और उसके बाद एक तूफान बर्पा हो गया कि जी बाबर और रिजवान की वापसी। अब आपने खुद से उम्मीदें मान ली और और हेसन और आकिब जावेद आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे। सो एक नेक्स्ट लेवल स्टुपिडिटी रिएक्शन इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट सोशल मीडिया पे दिख रहा है, अगेन फ्रॉम अ वेरी स्पेसिफिक सेक्शन और फैंस के जी ज्यादती कर दी, इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी, बाबर रिजवान रिटायर हो जाए। व्हाट अ नेक्स्ट लेवल स्टुपिडिटी। क्योंकि इट इज अबाउट टाइम कि बाबर को भी अब एहसास होना चाहिए कि ही इज आउट ऑफ फेवर्स, ही कैन नॉट कैरी
हिमसेल्फ इन T20 क्रिकेट ओनली ऑन हिज नेम, यानी अपनी ब्रांड वैल्यू के ऊपर आप क्रिकेट नहीं चला सकते, आप अपने नाम के ऊपर क्रिकेट नहीं खेल सकते। सेम इज द केस विद रिजवान, सेम इज द केस विद बाबर। तो दोस्तों देखा आपने बाबर रिजवान के ड्रॉप होने पर पाक मीडिया में किस तरह की बातें चल रही हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही बाबर रिजवान के टीम से ड्रॉप होने पर आपके क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।